क्या आपने कभी सुना है कि लालच और खुदगर्जी इंसान को कहां ले जा सकती है? आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक नेक दिल मियां बीवी, जो अल्लाह की बेशुमार नामतों से मालामाल थे, एक लम्हे की गफलत में अपने दिलों में लालच को जगह देने के बाद किस करबनाक आजमाइश का शिकार हो गए। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी दुनिया बदल दी, बल्कि उनकी शक्लें भी। जाने कि कैसे ये खुशहाल जोड़ा एक कुत्ता और कुत्ती में तब्दील हो गया और फिर उनकी आजमाइश कैसे खत्म हुई। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको जिंदगी के अहम तरीन सबक सिखाएगी। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक निहायत नेक दिल और खुशहाल जोड़ा रहता था। अल्लाह ताला ने उन पर बेशुमार नामतें नाजिल की थीं। शौहर, जिसका नाम अब्दुल्ला था, एक मेहनती किसान था। उसकी बीवी फातिमा एक मेहरबान और साबर औरत थी। इन दोनों के पास काफी जमीनें, मवेशी और खेत थे, जिनसे वो अच्छी खासी आमदनी हासिल करते थे। अब्दुल्ला और फातिमा हमेशा अल्लाह की दी हुई नामतों का शुक्र अदा करते थे। वो दोनों हमेशा गरीबों, यतीमों और मुस्कीनों की मदद करते और अपने माल का बड़ा हिस्सा सिदका व खैरात में देते। उनका गांव के लोगों में बहुत इज्जत व एहतराम था और हर कोई उनकी सखावत की तारीफ करता था। एक दिन अल्लाह ताला ने उनके ईमान और नीयत का इम्तिहान लेने का इरादा किया। अल्लाह ने हजरत जब्राइल को हुक्म दिया कि वो एक फकीर के रूप में अब्दुल्ला और फातिमा के पास जाएं और उनसे मदद की दरख्वास्त करें। जब्राइल ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए एक गरीब और भूखे शख्स का रूप धारा और अब्दुल्ला के दरवाजे पर जा पहुंचे। अब्दुल्ला ने जब फकीर को देखा तो फौरन उसका खैर मुकद्दम किया। उसने फकीर को अपने घर के अंदर बुला लिया और खाने का इंतजाम करने के लिए फातिमा से कहा। लेकिन फातिमा का दिल इस वक्त सख्त हो गया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि हम हर आने वाले को ऐसे ही देते रहे तो हमारे पास खुद क्या बचेगा। वो एक लम्हे के लिए रख गई और अब्दुल्ला की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में मशगूल हो गई। अब्दुल्ला ने फातिमा की इस बेरखी को महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने फकीर के लिए खुद से खाना तैयार किया और उसे पेश किया। फकीर ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह आपको इसका इज्र दे और आपकी आजमाइश को आसान करे। ये कहकर फकीर वहां से चला गया। रात हुई और दोनों मियां बीवी सो गए। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की तकमील के लिए एक ख्वाब में उन्हें हकीकत दिखाई। अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा कि वो एक जंगल में अकेला भटक रहा है। उसने अपने आप को एक काले किता की शक्ल में पाया। वो हैरान हुआ और फौरन अपने अर्द गर्द देखने लगा कि कहीं उसकी बीवी हो। उसने कुछ ही दूर एक काली कत्ती को देखा जो खौफ और हिरास के आलम में एक जगह बैठी हुई थी। अब्दुल्ला ने जब उसके करीब जाकर देखा तो उसे पहचान लिया कि ये उसकी बीवी फातिमा है। फातिमा भी उसी ख्वाब में थी और खुद को कत्ती की शक्ल में देखकर खौफजदा हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में निदामत और पछतावे के आसार नमाया थे, लेकिन वो कुछ कहने या करने के काबिल नहीं थे। सुबह हुई और जब दोनों बीदार हुए तो उन्होंने पाया कि वो वाकई एक किता और कुत्ती बन चुके हैं। उनके दिल खौफ से भर गए। वो समझ गए कि अल्लाह ने उनके दिलों की हालत का इम्तिहान लिया है और उनकी गफलत और लालच की सजा दी है। अब वो उस हालत में दुनिया का सामना कैसे करेंगे? अब्दुल्ला और फातिमा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर तौबा करने लगे। वो अल्लाह के हुजूर गड़गड़ाते हुए माफी मांगने लगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो दिन भर भूखे और प्यासे रहते। गांव के लोग उन्हें धत्कारते और उन्हें देखकर खौफजदा हो जाते। अब उनकी जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। वो दिन रात अल्लाह के हुजूर अपनी गलतियों पर निदामत का इजहार करते, लेकिन अल्लाह की रिजा हासिल करना आसान न था। उनका जिस्म कुत्ता और कुत्ती का था, लेकिन उनके दिल अभी भी इंसान के थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ अरसे बाद उनकी हालत और भी ज्यादा अबतर हो गई। गांव के लोगों ने उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया और वो दोनों भूखे प्यासे जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में उनके लिए कोई आसरा नहीं था और वहां के दरिंदे उन पर हमला करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अल्लाह ने उनकी जान की हिफाजत की ताकि उनकी आजमाइश पूरी हो सके। एक दिन
वो दोनों एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचे जो जंगल में इबादत में मशगूल थे। इस बुजुर्ग ने उनकी हालत को देखकर समझ लिया कि ये अल्लाह की जानिब से आजमाइश में मुब्तला हैं। उन्होंने दोनों पर नजर करम करते हुए दुआ की और कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस हालत में मुब्तला किया है ताकि तुम्हारे दिलों से लालच और दुनियावी मोहब्बत खत्म हो जाए। बुजुर्ग की दुआ ने अब्दुल्ला और फातिमा के दिलों को सुकून दिया और उन्होंने इस आजमाइश को अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया। वो दिन रात इबादत और तौबा में मशगूल रहने लगे। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा की तलब और ज्यादा बढ़ गई। कई साल गुजर गए और वो दोनों इसी हालत में रहे, लेकिन अब उनके दिलों में कोई गम या खौफ नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के स्पर्द हो चुके थे। एक रात जब वो दोनों तौबा और दुआ में मशगूल थे तो अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया। उनकी तौबा कबूल हो गई और अल्लाह ने उन्हें दोबारा इंसानों की शक्ल में लौटा दिया। जब वो सुबह बीदार हुए तो उन्होंने खुद को दोबारा अपने असल जिस्म में पाया। उनके दिल अल्लाह की शक्र गुजारी से भर गए। वो दोनों सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। वापसी पर उन्होंने अपने गांव में दाखिल होते ही लोगों को अपनी कहानी सुनाई। लोगों ने उनकी आजमाइश को सुनकर अबरत हासिल की और अल्लाह की कुदरत पर यकीन मजीद पख्ता हुआ। अब्दुल्ला और फातिमा ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारने का अहद किया। इस आजमाइश के बाद उनके दिलों में दुनियावी दौलत का कोई लालच बाकी न रहा था। उन्होंने अपनी तमाम जायदाद और माल व दौलत को गरीबों और मुस्कीनों में तकसीम कर दिया और खुद सादा जिंदगी गुजारने लगे। उनका मकसद अब सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना था और वो हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के दिए हुए माल और दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की राह में करना चाहिए। लालच और खुद गर्जी इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों पर सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह हमें मुआफ कर देता है। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हमें अपने दिलों को पाक करना होगा और दुनियावी माल व दौलत की मोहब्बत से दूर रहना होगा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि लालच और खुदगर्जी का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि अल्लाह की रहमत और मुआफी हमेशा हमारे करीब हैं, बशर्ती का हम अपनी गलतियों पर सच्चे दिल से तौबा करें। अब्दुल्लाह और फातिमा की आजमाइश एक सबक है कि दुनियावी दौलत की मोहब्बत हमें कभी खुशी नहीं दे सकती, बल्कि अल्लाह की रजा ही असल कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी उससे सीख सकें। और मजीद ऐसी अबरत आमूज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन।